हाँ तो भाई सभी को राम राम। और हमारा अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। इधर आना तो यार भाई, इधर आना, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो जो ब्लॉग मिलूँगा प्रॉपर। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक लोको जो ट्रेनिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और अभी हमारा हो गया एग्ज़ाम। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस भाई, चलो बता दो भाइयों को। एग्ज़ाम अच्छा था, मीडियम लेवल का था, ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा इजी था। और एग्ज़ाम में ये है कि अब सब कोई पास कर जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ टेंशन मत लीजिए, एंजॉय कीजिए और कुछ पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। ज्ञान दे रहा है पूरा। अच्छा ये बता कि जो लोग नए अब यहाँ आएंगे, जिनका अभी डीजल का ट्रेनिंग चाहिए या सिग्नल का ट्रेनिंग चल रहा हो वहाँ पे, वो लोग यहाँ आएंगे तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स बता दे भाई, क्या पढ़ो तुम इलेक्ट्रिक लोगों के लिए जो ट्रेनिंग यहाँ करने आएंगे उनके लिए। उसके लिए यही है कि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। कम पढ़िए चलेगा, हाँ, लेकिन स्टार्टिंग से पढ़ते जाइए और जितना पढ़ाई से उसका एक पेपर आप नोट बनाइए। हाँ और काफ़ी अच्छे से पढ़िए और लेकिन उससे ज़्यादा आप इंजॉय कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। अब मैं बताऊँ क्या, इसने पढ़ाई दबा के करी है ठीक है, लेकिन इसकी हालत ख़राब हो गई एग्जाम में। क्या हुआ था तेरे साथ पता है? हो गया था। कुछ हो गया था, मतलब एक डायग्राम का क्वेश्चन था वो बना दिया इसने और उसके बाद इसको लगा कि इसको लिखना भी पड़ेगा अलग से, है ना, और फिर लिख भी दिया मैंने, लिख भी थोड़ा बहुत एग्जाम में टेंशन होता है। बाकी अगर आप लोग इलेक्ट्रिक लोगों की ट्रेनिंग करने के लिए आओगे यहाँ पे, कहीं भी जा रहे हो, तो मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। जो रिटर्न में जो पेपर आएगा ना, जैसे कि कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्रू और फॉल्स के आते हैं, और कुछ आते हैं हमारे जो है लिखने वाले डिस्क्रिप्टिव जो होते हैं वो। उनमें जो आप मेनली बताऊँ क्या क्या याद कर लेना, कैप चेंजिंग, लोको एनर्जाइज, और दो तो ये मेन है ही है ना। कैप चेंजिंग था, हाँ, और था लोको एनर्जाइज, और आप ब्रेक सिस्टम पढ़ लेना अच्छे से, और आप पढ़ लेना ड्यूटी ऑफ एलपी मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये आएगा ही आएगा। वैसे इसमें आप खुद के मन से भी लिख सकते हो कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं एएलपी की। एक मोटा मोटी सिस्टम के अंदर आने के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा, लेकिन अगर फिर आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर वाला HV1 HV2 HV3 वाला, वैसे अभी आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन पावर सर्किट पढ़ लेना। कहने का मतलब ये है वो एच जो ओवरहेड ये इक्विपमेंट लाइन है ना, यहाँ से जो लाइट आके फिर किस तरीके से पीटी के थ्रू इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है आगे जाके, वो आप पढ़ लेना। ऑक्सिलरी बर 1 बर 2 आप आगे आओगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। लेकिन कैप चेंजिंग और लोको एनर्जाइज मेन है। इसका ब्रेक सिस्टम A9 हैंडल का कैसे यूज़ होता है, SA9 का कब यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आप मोटा मोटी देख लेना। और जितने भी गेज है ना प्रेशर वाले, MR का हो गया, BP का हो गया, BC का हो गया, जो भी है FP वगैरह सारे, वो सारे कर लेना। इसके अलावा और कुछ भाई मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में आप? ये धीरज भाई हमारे, ये पंडित जी आपने देखा होगा, आप बोल रहे थे ना पीले वस्त्रों में कोई एक लड़का खड़ा था मेरे साथ, तो हमारे धीरज भाई है। तो कैसा लग रहा है भाई? आज अच्छा लग रहा है। आज लग रहा है कि एक मंथ जो पढ़े हैं उसको 3 घंटा में हमने लिख डाला। मैं अच्छा मेरे बारे में दो शब्द कुछ कहना चाहता है। इनके बारे में ये कि ये पढ़ते कुछ नहीं थे, बट पेपर अच्छा गया इनका। देख लो भाई, मैं खाना खाने के आता हूँ, इनको रख ले जाके एक बार यहाँ पे खाना खा के आऊँगा मैं। अरे तो हम भी चलेंगे मार्केट, अभी आज फास्टिंग है मेरा। तो क्या खाओगे आप? अब चलिए ना, फल वगैरह कर लेते हैं। क्या करते लेते हैं? फल। तो आप इसको रख के आओ, मैं आपको यहीं मिलता हूँ, यहाँ मिल जाऊँ, कैंटीन चाय पीता हूँ मिल जाऊँ, ठीक है? आप आओ, आपके लिए चाय लगवा रहा हूँ एक। तो बहुत बढ़िया आदमी है भाई धीरज भाई, पंडित जी हैं ये, और नाइस आदमी, बहुत शांत रहते हैं। मतलब मैं इनसे बहुत ज़्यादा मजाक करता रहता हूँ, लेकिन झेल लेते हैं मुझे, कुछ क्या ज़्यादा बुरा नहीं मानता बात होगा। बड़ी आदमी है, कुल मिला की बात ये है। और आप अभी हमारा वाइवा हुआ जो मौखिक टेस्ट होता है, जिसमें चीज़ें वर्बली बतानी होती है, मुंह से बोल के साथ पूछेंगे सामने से, लाइक इंटरव्यू, हाँ समथिंग। लेकिन इंटरव्यू क्या 16 पर्सन का होता है, इसमें ग्रुप डिस्कशन टाइप का होगा थोड़ा सा। मार्केट में जाके कुछ खाना पड़ेगा, तो सब कुछ बंद पड़ा है वैसे भी। अब बाहर निकलते हैं, धीरज को लेके जाऊँगा साथ में। धीरज का आज फास्ट है तो ये कुछ खाएगा नहीं, मतलब फूड नहीं खाएगा, फल फ्रूट वगैरह खा लेगा, बाकी रोटी वगैरह कुछ चावल नहीं खाएगा आज। खाता बहुत ज़्यादा है भाई ये, इसकी डाइट मतलब इट्स ओके, कहना नहीं चाहिए कुछ भी, ये खाता है लेकिन सब खाना पेट भर के खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है। 4 लोगों का खाना अकेला चिपका जाएगा, और जब उसका मूड हुआ तो 5 लोगों का भी खा जाएगा, ठीक है। 5 रोटियाँ लेता है पहले बार में, उसके बाद में ये आदमी 2-3 बार चावल थाली भर के चावल लेता है, देन उसके बाद बोलता अभी तो और खा सकता हूँ। डाइट अच्छी है इसकी। तो वैसे तो हमारा वाइवा कल होने वाला था, लेकिन सर ने बोला कि नेक्स्ट संडे आ जाएगा बीच में, तो कुछ लड़कों को आज ले लेंगे, तो मे भी आज हमारा वाइवा भी कंप्लीट हो जाए होंगे, वो हमको यहाँ से दे देंगे, और फिर हमको हमारे नेक्स्ट जो ट्रेनिंग स्टेशन रहेगा वहाँ के लिए फॉरवर्ड कर देंगे, तो हम वहाँ जाके रिपोर्ट करेंगे। देन हमारे वहाँ पे दूसरी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद में रूट लर्निंग वाला होगा, चलेगा प्रोसेस मई तक चलेगा पूरा।
बढ़िया है भाई। आप लोग बताओ, आपका अगर ट्रेनिंग का एग्ज़ाम चल रहा है और ट्रेनिंग चल रही है तो कैसी चल रही है? लड़के कमेंट करें भाई इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। यार हमारे यहाँ पे मिक्स में पढ़ाते हैं, इंग्लिश और हिंदी, लेकिन पेपर इंग्लिश में आता है, उसमें आप हिंदी में लिख सकते हो। मतलब ऐसा कन्फ्यूजन मत रहना कि इंग्लिश क्या, कि मैं ITI वाला हूँ। अरे इधर आ भाई, ये जैसे ये ITI, तूने ITI की ना BTech करी है? ये भाई है अपने, देखा है तुमने अभी इसको ना, ये ITI वाला ही है, मैं भी ITI वाला हूँ। हमने हिंदी में लिखा है बस पेपर। हाँ हाँ लिख सकते हो आप, ठीक है। पेपर इंग्लिश में आएगा, लेकिन हाँ, पेपर इंग्लिश में आएगा। आपको क्या है कि इसी ऐसे प्रश्न नहीं आते जिनका तुमको समझ में नहीं आए। वो बोलेंगे वर्क लिखो भाई, दी वर्क ऑफ AS9 हैंडल, तो तुमको पता है AS9 हैंडल का क्या काम है, उसको हिंदी में लिख दो। हाँ बस, ठीक है। मैं तो पूरा हिंदी में लिखा हूँ भाई। हम तो पूरा हिंदी में छाप दिए, मैंने भी हिंदी में लिखा। क्यों बिना फालतू में, जब इंग्लिश की 2 लाइन लिखने के बाद सोचना पड़ेगा अगला क्या लिखे। तो भाई हिंदी लिखो कि अगले वाला इंसान को भी समझ में ना आया, नंबर भी दे जाए। यहाँ पे सर को हिंदी समझने में दिक्कत आती है, इसलिए हमने इतनी टिपिकल हिंदी लिखी है। जो सर भी एक बार सोचा कि भाई नंबर दे ही देता हूँ, क्या ही पढ़ूँ इसको। क्या ही पढ़ूंगा। और तूने तो दिमाग भी यही लगाया इसमें, है ना भाई? बस राइटिंग ठीक होनी चाहिए हिंदी में भाई। हैंड राइटिंग ठीक हो, इसने तो मोटा मोटा लिखा है ताकि जल्दी पेज भर जाए। दिमाग तो तूने पूरा लगाया है। ये दिमाग में लगाता था जब मैं क्लास 11th में पढ़ता था, 12th में, कॉलेज में जब आया था ना, तब ये दिमाग लगाना छोड़ दिया था। फिर पता लग गया था कि टीचर लोगों को समझ में आता है ये लड़का कर क्या रहा है। उसके बाद ये सब करना बंद कर दिया। लेकिन अच्छा है, पेपर दीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, बस एक बार LP में आ जाइए, ट्रेनिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्रेनिंग में तो मजा आएंगे आपको। आपको पास हो जाएगा, इसका गारंटी सर भी देते हैं। तो यार थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो पास नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्या है प्रॉब्लम। खाली ऐसे ज़बरदस्ती कोई फेल नहीं करता, क्योंकि फिर इनको भी दिक्कत होती है उसी से दोबारा झेलना हम जैसे लड़कों को। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं आपको, जैसे अगर आप ट्रेनिंग में फेल हो जाते हो तो फिर क्या होगा, तो इसका आपको एक चांस और मिलता है, आप दोबारा एग्ज़ाम दो, सॉरी इसका ट्रेनिंग दोबारा होती है आपकी पूरी, उसमें आपको सैलरी मिलती है ST SC के बंदों को, लेकिन जनरल और OBC के लड़कों को सैलरी नहीं मिलती इसमें। तो ऐसा होता है इसमें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमको बाहर कर देंगे या फिर ऐसा कुछ कर देंगे, तो वो प्रॉपर कंप्लीट ट्रेनिंग दोबारा होती है आपकी। आपको वही हॉस्टल, वही खाना फिर से मिलेगा। अगर तुमको गाड़ी चलाने में जोर आ रहा है, घर पे पड़े रूम में पड़ा रहने तो तुम फेल हो सकते हो भाई। वैसे फेल करेंगे नहीं किसी को भी हो, तुम चाह कर भी कुछ करो तो तुमको फेल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हम तो आ गए, अब खाना वाना खाते हैं, सामने म्यूजिक चल रहा है।